जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़बीउल्लाह बुलगन आपसे मुखातब हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ हूँ और मैं अपने गांव जिला बुलगन में मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ चूँकि अभी हमारी ये गंदम के खेत हैं और इनकी कटाई का मौसम आने वाला है इंशाअल्लाह 8-10 दिन तक। बस आप भी दुआ करें कि कुछ धूप वगैरह लगे और ये गंदम की जो कटाई है ये मुमकिन हो सके। दरअसल हमें गंदम के मामले में कुछ प्रॉब्लम रही हैं और जैसे कि आपको पता है आज से 15-20 दिन पहले बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी और जो लोग शहरों में रह रहे थे, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट, जो बड़े शहरों में रहने वाले हैं जिनका काश्तकारी के साथ निस्बतन ताल्लुक़ कम है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो अपने घर के छतों पे खड़े होकर अपने मोबाइल कैमरों की मदद से वीडियोस बना रहे थे और लिख रहे थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर के लवली वेदर, ब्यूटीफुल वेदर इन सियालकोट, इन लाहौर। तो जब ये सारे स्टेटस लग रहे थे और खूबसूरत हवाओं में लोग खड़े होकर बारिशों में भीग रहे थे, ठीक उसी वक्त गांव देहातों के रहने वाले लोग आंसुओं से रो रहे थे और वो कह रहे थे कि या अल्लाह हमारी गंदम की फसल पक गई है, इसके दाने बन चुके हैं, इन दिनों में या अल्लाह बारिशें ना भेजना, इन दिनों में या अल्लाह हवाएं ना भेजना। इसीलिए कहा गया था कि बारिश कभी आपके लिए आजमाइश बन जाती है और कभी आपके लिए मोहताजी बन जाती है। कभी उसी बारिश को मांगने के लिए मसाजिद में नवाफल अदा किए जाते हैं कि या अल्लाह बारिश भेज दे, और कभी पकी हुई फसलों को बचाने के लिए उसी अल्लाह से दुआ की जाती है कि ए अल्लाह बारिश ना भेजना, हमारे फसल बिल्कुल तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे ये हमारे गंदम के फसल हैं। ये अब लेटी हुई है गंदम, क्योंकि ये बारिश हुई उन दिनों में और फिर हवा चली और ये इसके जो तने थे वो लेट गए नीचे। उसका नतीजा अब ये निकला है कि अब जो गंदम लेट गई थी, अब उसका जो दाना था वो छोटा रह गया है, अब वो उस तरह से बढ़ नहीं पाया। नतीजतन अब ये हुआ है कि अब जिस 1 एकड़ यानी 8 कनाल से जो हम 40 से 50 मन गंदम हमें मिला करती थी, अब ये दाना छोटा रह जाने की वजह से, बारिशों की वजह से अब नतीजतन वो 35 से 40 मन रह जाएगी। यानी कि 8 से 10 मन जो गंदम है वो इन बारिशों की वजह से कम हो गई है और उसका एक काश्तकार को नुकसान हुआ है। अगर उसकी आप कीमत देखें तो वो कीमत भी तकरीबन आजकल गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है गंदम का, हाँ, एक किसान से गंदम खरीदने के लिए जो सरकार ने रेट निकाला है वो 4000 रुपये फी मन है। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा शोबा है कि जिसकी मसनूआत की कीमत का तयन वो खुद नहीं कर सकता, कोई और उसकी जिन्स की कीमत तय करता है। यानी मैं काश्तकार हूँ, ये गंदम मैंने बोई है, यहाँ हल मैंने चलाया है, इसको पानी मैंने दिया है, इसकी हिफाजत मैंने की है, लेकिन जब ये मेरा फसल तैयार हो जाता है तो इसकी कीमत मैं खुद नहीं रख सकता। मैं ये नहीं कह सकता मैंने इसे 5000 रुपये मन बेचना है, कोई दूसरा मेरी जिन्स की, मेरी फसल की कीमत लगाता है। मेरी प्रोडक्ट की कीमत का तयन का इख्तियार किसी और के पास है। अगर मैं इसे सब्जी मंडी में लेकर गल्ला मंडी में लेकर जाता हूँ तो गल्ला मंडी का आड़ती और व्यापारी वहां खड़े होकर शुरू हो जाता है इसकी बोली लगाना शुरू हो जाता है कि ये इतने की है, ये 3800 रुपये, 3900 रुपये, 4000, 4100, चलो 4100 वाले को दे दो। यानी कि चीज मेरी है, कीमत कोई और लगा रहा है। आप देखें जूतों की दुकान पे आप जाते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, आप हमें जो खाद आप हमें देते हैं, हमें जो पेट्रोल और डीजल आप देते हैं अपने इंजन में चलाने के लिए, जिस पे हम ये पानी लगाते हैं, तो वो पहले से उस पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि ये 270 रुपये फी लीटर है। आप जूता खरीदने जाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 199 रुपये का है। आप दूध खरीदने जाते हैं पैकेट उस पर लिखा होता है ये 390 रुपये का है। आपने अपने शहरों में रहने वाले लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स के रेट तय कर रखे हैं, लेकिन मैं ऐसा यानी कि हम ऐसे बदनसीब काश्तकार हैं, ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं कि हमारी चीज का रेट हम खुद नहीं रख सकते, दूसरे रखते हैं। हम अगर अपने जहाँ टमाटर लगाते हैं, यहाँ सब्जी लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, कोई भी सब्जी लगाते हैं, हम उसका रेट खुद मंडी में जाकर नहीं कह सकते कि ये इतने, क्या वो मंडी वाले उसका रेट लगाते हैं, बोली करते हैं इसकी।
تو یہ بیسیکلی غیر منصفانہ تقسیم اس سوسائٹی کی جو ہے، یہ ایک تو اللہ کی طرف سے اس دفعہ بارشیں آ گئی، اور دوسرا جو گندم کا ریٹ ہے وہ بھی ہم خود نہیں لگا سکتے، وہ بھی سرکار نے لگانا ہے، اور پر ایکڑ اس کی جو کاشت، جو اس کا فصل ہے وہ بھی اس کا کم ہو گیا۔ تو بہرحال میں اس ویلاگ کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک گاؤں میں رہنے والے افراد جو ہیں، کاشتکار، زمیندار جو ہیں، وہ ان دنوں کس کیفیت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہروں میں رہنے والوں کو بھی آباد رکھے، گاؤں میں رہنے والوں کو بھی آباد رکھے، اس کی ہوائیں، اس کی فضائیں، اس کی بارشیں، اس کے یہ موسم جو ہے وہ اس کی انسانیت کے کام آئیں، ان کے لیے آزمائش نہ بنے۔ تھینک یو ویری مچ۔